मतलबी दुनिया का इतना सा फसाना है, आज तेरा दिन है, तुझे दोस्त बनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। मौजूदा समय में लोकसभा 2019 का चुनावी घमासान जारी है, जहां पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी है, वहीं राजनीतिक पार्टियों के बीच में जमकर दंगल देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक तरह से भूचाल आया हुआ है। फिलहाल 40 सीटों के बिहार को लेकर एनडीए की सरकार काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने नाम किए जाए। ये शायरी मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये पूरी शायरी फिट बैठती है बिहार के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन के लिए, जिन्हें भागलपुर से इस बार टिकट नहीं दिया गया है और जिनका पत्ता साफ तौर पर काट दिया गया है। शाहनवाज हुसैन के साथ जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो किसी से छिपा नहीं है। हर कोई अब बस यही सोच रहा है कि भैया टिकट मिले और हम चुनाव जीत जाए। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से फिलहाल सियासत गरमाई हुई है, सत्ता की रोटी अलग अलग पैमानों पर सेकी जा रही है। इतना आसान नहीं है किसी भी नेता के लिए पार्टी में अपने वर्चस्व को बचाना। वहीं एक तरफ जहां बॉलीवुड के हम बड़े बड़े नेता देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में या फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो वरिष्ठ या फिर जो वफादार नेता हैं उनका पत्ता काटने में पार्टियां एक भी देर नहीं कर रही हैं। ताज़ा मामला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही आया था। पिछले 2 हफ्ते में जो घमासान हमने देखा है, पिछले 2 हफ्ते में जो सियासी दंगल हमने देखा है, वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। एक समय भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी का पत्ता भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर काट दिया। अब कल जब मैं ग्राउंड जीरो पर था तो लोगों का कहना यह था कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी का पत्ता इसलिए काटा गया क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिर के नाम पर वोट ले सकते हैं और अब उसकी ज़रूरत नहीं। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रहे हैं? वो क्या भगवा रंग पहने हिंदुओं को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? सवाल ये भी खड़ा होता है। तो आज जिसकी ज़रूरत है वो आपके साथ है, आज जिसकी ज़रूरत नहीं है वो आपकी पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। अब बात करते हैं शाहनवाज भाई की। जी हाँ, शाहनवाज हुसैन, जिन्हें आप लोगों ने कई बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स में देखा होगा, अच्छा बोलते हुए देखा होगा, एक प्रवक्ता के तौर पर देखा होगा। आज उस नेता को पार्टी ने इस कदर, जिससे कहते हैं कि दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देना, इस कदर से काम किया है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने। बड़ी बात यह है कि शाहनवाज हुसैन जो भागलपुर से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, साल 2014 की जब मोदी लहर, जो बीजेपी की माने अगर, तो मोदी लहर के दौरान वो चुनाव हारे थे और महज बिल्कुल महीन तरीके से 8000 वोटों से शाहनवाज हुसैन हारे थे। और आरएलडी, माफ़ कीजिएगा, आरजेडी के जो नेता हैं उनको जीत मिली थी भागलपुर से। लेकिन भागलपुर की सीट आखिर जेडीयू को दी क्यों गई? एकमात्र बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में शाहनवाज हुसैन ने एक अपना अलग कार्यभार दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अब सवाल ये उठा कि अगर उनका भागलपुर से पत्ता कटा तो क्या उन्हें अररिया से सीट दी जाएगी? बात ये भी थी। लेकिन ये भी देखना होगा कि पिछले बार यानी कि साल 2014 में 40 में से 22 सीटें निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार आखिर 17 उम्मीदवार ही क्यों उतार रही है? 17, 17 और 6 रेशियो, यानी कि एनडीए का जो रेशियो है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो रेशियो है, वो रेशियो है 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का, 17 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार पार्टी का, और 6 सीटों पर यहाँ पर साफ तौर पर टिकट जो दी गई है वो दी गई है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करे? शाहनवाज हुसैन का नाम जो है वो स्टार प्रचारक के तौर पर जो है डाला गया है और स्टार प्रचारक के तौर पर उनको इस्तेमाल में लाया जाएगा, यानी कि वो पार्टी के लिए अलग अलग जगह जाके वोट मांगेंगे कि भैया हमें वोट दे दो। लेकिन ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह की सियासत है? एक का पत्ता आप काट दो और उससे कहो कि भैया आप घर घर जाके वोट मांगो, तो क्या पब्लिक उन्हें वोट देगी? ये भी सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात, पिछले साल आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब मरे थे तो ऐसा शोक मनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, जैसे पता नहीं उनके कोई अपने घर का कोई मरा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पिता समान अटल बिहारी वाजपेयी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उन्हीं के सबसे बड़े स्तंभ लाल कृष्ण आडवाणी का आपने पत्ता काट दिया। उन्हीं के सबसे बड़े स्तंभों में से एक मुरली मनोहर जोशी साहब का आपने पत्ता काट दिया। तो आखिर ये राजनीति क्या है? गिरिराज सिंह को ये कहा कि ये हिंदूवादी राजनीति करते हैं। बेगूसराय की सीट उन्हें कन्हैया कुमार के खिलाफ दे दी गई। साफ तौर पर या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
और उन पहलुओं को समझने के लिए फिलहाल जो है सियासत पूरी तरह से चरमरा गई है। पहले बयान आता है गिरिराज साहब का कि नहीं, मुझे बताया नहीं गया, मुझे अमित शाह को बताना चाहिए था। कल अमित शाह साहब ने बोला कि नहीं, अब वो वहीं उनसे मेरी बात हो गई है, अब चुनाव वो बेगूसराय से ही लड़ेंगे। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी की सियासत पूरी तरह से बदली हुई है। फिलहाल आरजेडी क्या फैसला लेगी आगे जाकर वो देखना हो, क्योंकि टक्कर फिर वहाँ से भी आनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में इन 40 सीटों के दंगल में आखिरकार गिड़गिड़ाना पड़ा ही भारतीय जनता पार्टी को शाहनवाज हुसैन के सामने। हम यहाँ शायद किसी को सपोर्ट करने नहीं बैठे, लेकिन जो वफादार नेता है वो हमेशा वफादार नेता ही रहा है। इतनी पत्रकारिता तो हमने भी सीखी है कि आरोप और प्रत्यारोप का जब सिलसिला जारी होता है और किसका पत्ता कटता है, ये बात साफ समझ में आती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।